बाल रूप जसमत मो जाने, गोपिन मिल सुख भोग, शूरदास प्रभु कहत प्रेम सो यो ब्रज के मेरे लोग। आज सखियों को सखी ने कह दिया वो तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम ऐसा ना सोचो, जितना तुम करती हो उतना ही प्रेम करते हैं। कन्हैया बलराम नन्ही नन्ही सखाओं के साथ खेलने लगे। आपस में बात बनती नहीं है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बलराम कान्हा से अलग जाता है और कान्हा बलराम से अलग जाता है। राधा जी का जन्म 11 महीने 11 दिन पहले बताती हुआ, वो राधा जी ना कन्हैया के पास आती, सखाओं के साथ कभी अपने बरसाने ले जाती हैं तो कभी गोकुल आती हैं। एक दिन राधा के मन में ख्याल आया, कान्हा तुम नन्हे नन्हे सखाओं के साथ खेलते रहते हो, मेरे साथ भी खेलो ना। राधा क्या खेलोगी तुम बताओ? खेलूंगी क्या? तुम मेरे साथ निकुंज वन में चलो, वहां हम झूला झूलेंगे। ऐसा विचार करके जाते नन्हे नन्हे सखा, नन्ही सी राधा, उनकी नन्ही नन्ही सखियां आज सभी निकुंज में पहुंच जाते हैं। बड़ा सघन वन है, बड़ी सुंदर शोभा है उस वन की। उस वन में जाकर के आज झूला झूलने का मन किया। आम के सुंदर सुंदर वृक्ष, बेर के सुंदर सुंदर वृक्ष, माता तुलसी चारों ओर विराजमान है। राधा जी को झूला झुलाया कन्हैया जी ने, और कन्हैया जी को झूला झुलाती हैं राधा जी। सभी एक दूसरे को झुला रहे हैं, चारों तरफ झूले ही झूले दिखाई दे रहे हैं। आज निकुंज वन में झूले ही झूले। जय हो। तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी,
झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। ए जी कोई राधा को गोपाल बिन राधा को झूला बे झूला कौन झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। जय हो हरि बोल। जय हो बिटुड़दारी से। धीरज धरे मन समझाए ले रे। धीरज धर ले मन समझाए ले जी। ओ ओ आ ओ धीरज धरे मन समझाए ले रे। धीरज धर ले मन समझाए ले जी। ए जी अगले सावन में राधा जी अगले सावन में झूलेंगे काना संग झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। झूला पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। जय हो बिटुड़दारी से। या राधा को जीवन श्याम बिना। या राधा को जीवन श्याम बिना। या राधा को जीवन श्याम बिना। जय से रामायण राम बिना। या राधा को जीवन श्याम बिना। जैसे रामायण राम बिना। शहर की सहेली समझे न बात को जी। सर की सहेली समझना बात को जी। ए जी को बिन ए जी को उन बिन अम्बे को उन बिन कछु न सुहाय। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी।
बागन में इन फूलन में, इन बागन में इन फूलन में हम झूले प्रीति की झूलन में। इन बागन में इन फूलन में हम झूले प्रीत की झूलन में। अब ये फूलवा चुभ रहे सूल से जी, अब ये फूलवा चुभ रहे फूल से जी। इन बागन में अकेले इन बागन में पड़े ना अब पाप झूला तो पड़े गए अमुआ की डाल पे जी। मन भावन ये रुत सावन की, मन भावन ये रुत सावन की, मन भावन ये रुत सावन की, मन भावन ये रुत सावन की। कछु बाबुल की कछु साजन की, कछु बाबुल की कछु साजन की। बैरी पपीहा पीहू पीहू रटे रयो जी। मेरी पपीहा पीहू पीहू रटे रहो जी। जी वो तो जाने ना पपीहा बैरी जाने ना प्रेम को हाल झूला तो पड़ेगा अमुआ की डाल पे जी। सावन में पपीहे के जैसे, सावन में पपीहे के जैसे, सावन में पपीहे के जैसे, सावन में पपीहे के जैसे। फिर हाँ के दिन भी देख कैसे, मेरा हाँ के दिन भी देख कैसे। बंसी बजेना अब सखी चैन की, बंसी बजना अब सखी चैन की जी। जी मेरो मन बहनाए मेरो मन वो है बेचैन झूला तो पड़ेगा अमुआ की डाल पे जी।
डाल पे ए जीते को राधा को गोपाल बिन राधा को झूला बे झूला कौन झूला तो पड़े गए अमुआ की डाल पे। झूला झूला सबने और झूला झूलने के बाद सब अपने अपने घर लौट गए। कृष्ण और बलराम में अनबन हो गई। उनको चिढ़ाने के लिए कन्हैया जी ने मिट्टी खा ली। बलराम के सामने मिट्टी खा रहे। बलराम ने देखा, लाला तू मिट्टी खावे, मैया से तेरी शिकायत करूंगा। कन्हैया बोले, बलदाऊ भैया अगर तुम मैया से हमारी शिकायत करोगे ना, हमने मिट्टी खाई तो हम भी मैया से बोल देंगे तुमने भांग का गोला खाया, पिटवा देंगे तुमको। बलराम बोले, लाला झूठ बोले तू, मैंने भांग का गोला कब खाया बता। तो बलदाऊ भैया तुम बताओ मैंने मिट्टी कब खाई। दोनों में झगड़ा हो गया। मैया के पास गए, मैया लाला ने मिट्टी खाई है। लाला आके बोला, मैया बलदाऊ भैया है ना, इनने भांग का गोला खाया है। मैया ने छड़ी उठाई, भांग का गोला खाया तूने। बलराम कप कपा करके बोले, मैया ये लाला तो कुछ झूठ बोले, अगर हम भांग का गोला खाते तो हमें नशा ना हो तो, यानी मिट्टी खाई है। कन्हैया बोले, मैया अगर हमने मिट्टी खाई होती तो हमारे मुख में देख लो होती ना। मुख को फोड़ा, जैसे ही मुख खुला, मुख फाड़ा तो क्या दिखा, कुछ नहीं। कान्हा बोले, मैया देखो बलदा भैया झूठ बोले ना, मेरे मुख में तो कछु भी ना है, खा लिए ना मेरा मुख देखो। बलराम भैया बोले, मैया ये लाला है ना बड़ा कौतुकी है, ये बताओ मिट्टी खा के गई आके मुख में रहेगी, ये तो मिट्टी को ली गया, पेट में गई मिट्टी आके। अब तो मैया बोली थोड़ी तो चिपक रही होगी ना, मुंह खोल, पूरा मुंह खोल। कन्हैया जी ने मुंह खोला, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैया ने कन्हैया जी के कान को पकड़ लिया और कान को पकड़ के मैया ने ऐंठना शुरू किया तो कन्हैया की माया शुरू हो गई। जैसे माया शुरू हुई ना तो उसमें क्या दिखा, तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं कन्हैया के नन्हे से मुख में। 14 भवन दिखाई दे रहे हैं कन्हैया के नन्हे से मुख में। और मैया ने देखा, मैया एकदम से देख करके दंग रह गई। वाह, छोटे से लाला के मुख के भीतर तीनों लोक 14 भवन कैसे समा गए। और जो 3 लोक दिखाई दे रहे हैं ना, उनमें से एक मुख्य लोक जो मृत्यु लोक है, जिसे हम धरती लोक कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। मृत्यु लोक दिखाई दे रहा है। और मृत्यु लोक है ना, इसमें 9 वर्ष हैं और इन 9 वर्षों में मुख्य भारतवर्ष है, वो भारतवर्ष दिखाई दे रहा है। और भारतवर्ष है ना, इस भारतवर्ष में चारों धाम के तीर्थ हैं और उन चारों धाम के तीर्थों में 84 कोष की परिक्रमा दिखाई दे रही है। और 84 कोष की परिक्रमा है ना, उस 84 कोष की परिक्रमा के भीतर गोकुल गांव दिखाई दे रहा है। और गोकुल गांव है ना, उसके भीतर मुख्य नंदरानी का महल, नंदरानी का महल दिखाई दे रहा है। नंदरानी के महल के दरवाजे पर नंदरानी कन्हैया के कान को पकड़ के सांटी हाथ में लेकर के खड़ी हैं। तो काना के भीतर, काना के मुख के भीतर वो दृश्य भी दिखाई दे रहा है कि भीतर यशोदा मैया सांटी लेकर के काना के कान को ऐंठ रही हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा। मैया एकदम से दंग रह गई। मैया ने कान छोड़ दिया। कन्हैया ने लेकर के अपना हाथ मैया के सिर पर फेरा। क्या हो गया मैया? अरे लाला, तेरे मुख के भीतर पूरा संसार दिखाई देवे, मोकू तू कोई जादूगर है का? मैया तू बड़ी भोली है, मेरे मुख के भीतर कछु भी ना है। दिखाया
तो मुख के भीतर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कन्हैया ने मिट्टी को खाकर मैया को पूरे जगत के दर्शन करा दिए। एक दिन कन्हैया मैया से जिद करने लगे, मैया मैं माखन खाने जाऊंगा, गोपियों के पास जाऊंगा। मैया ने कथा सुना सुना के लाला को सुला दियो। लाला सो गया। सुबह हुई, सुबह जागा और जाग करके फिर से सो गया। फिर से सो गया ना, यशोदा मैया गई, जा करके फिर से जगाया। फिर नहीं जागे। मैया है ना, दधी मंथन कर रही हैं, दधी मंथन को छोड़ करके गई और लाला को फिर जगाया, लेकिन लाला फिर भी नहीं जागा। मैया जगा रही हैं। उठो लाल, उठो लाल, अब आंखें खोलो। 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 पानी लाई मुंह भी धो लो। पानी लाई मुंह भी धो लो। उठो लाल, अब आंखें खोलो। 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 चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। ये बल्ली पकड़ो, गिर जाएगी किसी के ऊपर वो। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। बहने लगी हवा अति सुंदर। उठो लाल, अब आंखें खोलो। उठो लाल, अब आंखें खोलो। उठो लाल, अब आंखें खोलो। पानी लाई मुंह भी धो लो। उठो लाल, अब आंखें खोलो। उठो लाल, अब आंखें खोलो। उठो लाल, अब आंखें खोलो। कन्हैया जागे नहीं और जाकर के फिर सो गए। मैया ने जाकर के दधी मंथन करना शुरू कर दिया। कन्हैया जाकर के बाद में आई, मैया दधी मंथन कर रही थी। लड़खड़ाते हुए, आंखों को मिड़ते हुए कन्हैया चले आए। मैया के पास आए और आंखों को मिड़ते हुए मैया ऐसे दधी मंथन करने लगी। आकर के मैया की ये वाली बाजू पर कन्हैया ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए। मैया ने पूछा, लाला जाग के आ गए हो? गाल फुला लिए, कुछ बोले ही नहीं। तू जाग के आयो? कुछ बोले नहीं, गाल फुला लिए। एकदम मैया से क्रोध में आकर के बोले, मैया मैं दही लूंगा, ताजा लूंगा, अभी लूंगा, मुझको दही दे, माखन दे। अब दही था ना, उसको तो चलाने लगी तो वो दही नहीं रहा और माखन अभी बना नहीं। मैया कहने लगी, ये बालक है, कहाँ जाना ये लाला। लेकिन बालक तो जिद बैठ गया, मैया दही दे, दही ना दे तो माखन दे, अभी दे। मैया ने सोची ये तो बालक है, कहाँ जाने, या बालक को तो कैसे भी करके घुमा दो, है ना। मैया बोली, लाला तू दही छोड़ दे, तू बहू लेगा। ऐसी बात कही तो कन्हैया जी एकदम मुस्कुरा गए बहू के नाम पर।
मैया ने देखा, देखो बहू का नाम आते कैसे मुस्कुरा गया, और ज्यादा बड़े नहीं है, 1.5 फुट के हैं बस। एकदम से मुस्कुराए। अच्छा बहू ले गो, तो गाल फुला करके बोले, हाँ मैया। कैसी बहू ले गो लाला, बता भैया। देखो आजकल पूछोगे ना, आज से 25 साल पहले पूछते थे कैसी बहू लेंगे बता। बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके पैर छुओ, वो अपने आप ही कह देते हैं, पूछने के अपने आप ही कहते हैं दूध नहाओ पूतो पलो, और फिर बाद में कहते बता बटुआ से महू की बहू आवे।